नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। डॉक्टर साइन बोर्ड अनाउंसमेंट के जरिए जनता को भ्रमित न करें। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा, केमिस्ट शॉप पर क्लिनिक का पर्चा लगाना भी गलत। नवंबर में मिल सकते हैं बाइडेन जिनपिंग। यूएस चीन रिश्तों को ट्रैक पर लाने की करेंगे कोशिश। 4 विवाद जो दोनों देशों के बीच दोस्त नहीं बनने देते। दूसरे आदमी के साथ संबंध, पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, खुद का कैरेक्टर सही नहीं तो पति पर उंगली नहीं उठा सकती। अब बैंक में नहीं बदल सकेंगे 2000 रुपए के नोट। आज से सिर्फ आरबीआई ऑफिस में बदले जा सकेंगे। अभी 12,000 करोड़ रुपए की करेंसी आना बाकी। एनआईए ने लॉरेंस की रिमांड कस्टडी मांगी। मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी भरे ईमेल में गैंगस्टर बिश्नोई की रिहाई की भी मांग थी। बॉम्बे हाई कोर्ट जज बोले, हम मीडिया से प्रभावित नहीं होते, हमारा काम सबूत देखना, मीडिया को ट्रायल करने का अधिकार नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, पांडुरना में लगाए जाएंगे संत जगनाडे की प्रतिमा। कहा, कमलनाथ ने जितना अन्याय किया, ब्याज सहित आपकी सेवा कर वापस करेंगे। भारत P20 में निज्जर का मुद्दा उठाएगा। बैठक में कनाडा सीनेट स्पीकर रेमेंडे गगने होंगे शामिल। 13 अक्टूबर को पीएम मोदी समिट का करेंगे उद्घाटन। भारत ने एशियाड में मेंस क्रिकेट का गोल्ड जीता। फाइनल मुकाबला बारिश के कारण नो रिजल्ट। भारत टॉप रैंकिंग के कारण बना चैंपियन। डॉक्टर साइन बोर्ड अनाउंसमेंट के जरिए जनता को प्रभावित न करें। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा, केमिस्ट शॉप पर क्लिनिक का पर्चा लगाना गलत। आपको बता दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने डॉक्टरों को सलाह दी है कि उन्हें साइन बोर्ड, विजिटिंग कार्ड और अनाउंसमेंट के जरिए जनता को भ्रमित करने से बचना चाहिए। कमीशन ने कहा कि साइन बोर्ड और डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स पर डॉक्टर का नाम, क्वालिफिकेशन, टाइटल, स्पेशलिटी और रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एनएमसी ने यह भी कहा है कि डॉक्टरों को केमिस्ट शॉप या ऐसी किसी जगह साइन बोर्ड नहीं लगाना चाहिए जहां वे ना तो रहते हैं और ना ही काम करते हैं। ये सारी बातें कमीशन के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड यानी EMRB ने अपनी ई बुक प्रोफेशनल कंडक्ट रिव्यू लेसन्स फॉर केस आर्काइव्स में कही है। इस किताब में यह भी कहा गया है कि डॉक्टर पेशेंट के रिश्ते में भरोसा नहीं होता, तो इस वजह से डॉक्टरों के ऊपर केस किए जाने का चांस बढ़ता है। डॉक्टरों के खिलाफ शिकायतों का सबसे आम कारण होता है कम्युनिकेशन गैप। कमीशन ने कहा है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स किसी फील्ड से जुड़े हुए अलग अलग एरिया में स्किल और ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, लेकिन कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट का टाइटल सिर्फ उन डॉक्टरों को इस्तेमाल करना चाहिए जो उस खास फील्ड में क्वालिफाइड हैं। बता दें कि ई बुक के एडिटर और एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड EMRB के सदस्य डॉक्टर योगेंद्र मलिक ने कहा कि बोर्ड डॉक्टरों के खिलाफ दुर्व्यवहार के मामलों की सुनवाई करता रहा है और इनमें फैसला सुनाता रहा है। इन मामलों से जो सीख मिलती है उसे डॉक्टर्स तक पहुंचाने की जरूरत शुरू से ही महसूस की गई थी। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि इस विचार को बोर्ड के साथ शेयर किया गया और एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया गया। इन एक्सपर्ट्स ने बहुत मेहनत से काम किया, हर केस के हजारों पेज पढ़े और उनका सार खोए बिना उन्हें संक्षिप्त में लिखा। इस किताब में दी गई केस स्टडी बताती है कि एक पेशेंट के लिए एथिक्स यानी नैतिकता, कंडक्ट यानी आचरण और लापरवाही के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। डॉक्टरों को भी लगता है कि जब तक कोई खतरा न हो तब तक पेशेंट को शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। नवंबर में मिल सकते हैं बाइडेन जिनपिंग। यूएस चीन रिश्तों को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। 4 विवाद जो दोनों देशों को दोस्त नहीं बनने देते। अगले महीने यानी कि नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक दोनों लीडर्स की मीटिंग सैन फ्रांसिस्को में हो सकती है। फिलहाल इसकी प्लानिंग की जा रही है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। इस मुलाकात को दोनों देशों के रिश्तों को ट्रैक पर लाने के नजरिए से अहम माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के एक सीनियर अफसर ने कहा कि आने वाले समय में चीन के विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पर आने वाले हैं और इसके बाद ही बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात की जानकारी साफ तौर पर मिल पाएगी। बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कई मसले हैं जिन पर मतभेद है, इन पर चर्चा हो सकती है। 4 विवाद जो कि अमेरिका और चीन को दोस्त नहीं बनने देते। पहला ये कि साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी अमेरिका को कभी रास नहीं आई है। दोनों देश इस मसले पर कई बार एक दूसरे को धमका भी चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं इस इलाके में एक्सरसाइज करती
करती रहती है और इस वजह से उनमें टकराव की भी स्थिति बन जाती है। चीन का कहना है कि साउथ चाइना सी से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने तो यहां तक कहा था कि साउथ चाइना सी पर पूरी दुनिया का हक है। दक्षिण एशिया में अमेरिका ताइवान को मदद देकर चीन को काबू में रखने की रणनीति पर चलता है। 1949 में ताइवान चीन से अलग होकर नया देश बना था। चीन इस पर अपना कब्जा जताता है। इस लड़ाई में अमेरिका ताइवान के साथ है। वह उसे हथियार समेत हर मुमकिन मदद करने का वादा कर चुका है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंची थी। चीन इससे गुस्से में आ गया था। आपको बता दें कि हांगकांग में चीन लगातार अपना दखल बढ़ाता जा रहा है। हांगकांग में लोकतंत्र का समर्थन करने वाले इसका विरोध करते हैं। अमेरिका लोकतंत्र समर्थकों का सपोर्ट करता है। इसका असर चीन के साथ उसके संबंधों पर भी पड़ा है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि चीन उइगर मुसलमानों की आवाज को दबा रहा है। उन्हें बिना किसी कारण के कैद करके रखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ह्यूमन राइट्स के पक्षधर माने जाते हैं। अमेरिकी संसद में इस मुद्दे पर बिल भी पास हो चुका है। ऐसे में ये दोनों देशों के बीच बड़ा मसला है। दूसरे आदमी के साथ संबंध, पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, खुद का कैरेक्टर सही नहीं तो पति पर उंगली नहीं उठा सकती। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि दूसरे आदमी के साथ संबंध रखने वाली महिला को पति से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार नहीं है। जब महिला पति के साथ ईमानदार नहीं है तो उसे गुजारा भत्ता देने का सवाल ही नहीं उठता। जस्टिस राजेंद्र बदामीकर ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। दरअसल महिला ने हाईकोर्ट में चिक्कामगलुरु के सेशन कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे गुजारा भत्ता ना देने का आदेश दिया गया था। महिला ने दावा किया कि वो कानूनी तौर पर शादीशुदा है, ऐसे में वह गुजारा भत्ता की हकदार है। महिला ने अपने पति पर अवैध संबंध का भी आरोप लगाया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब महिला का अपना खुद का कैरेक्टर ही सही नहीं है तो वो पति पर उंगली नहीं उठा सकती है। बता दें कि दरअसल पति ने कोर्ट को ये बताया कि महिला एक पड़ोसी के साथ भाग गई थी। उसने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया था। साल 2009 में महिला ने घरेलू हिंसा का कानून के तहत याचिका दायर की थी और इसमें उसने पति से 25,000 रुपए जुर्माने के साथ हर महीने 3,000 रुपए गुजारा भत्ता की भी मांग की थी। बता दें कि 13 मार्च 2013 को मजिस्ट्रेट ने महिला के पति को 5,000 रुपए जुर्माना के अलावा हर महीने 2,500 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। पति ने सेशन कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। 6 नवंबर 2015 को सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के फैसले को पलट दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। अब बैंक में नहीं बदल सकेंगे 2,000 रुपए के नोट। आज से सिर्फ आरबीआई ऑफिस में बदले जा सकेंगे। अभी 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी। 2,000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या फिर इसे दूसरे नोट से बदलने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। यानी कि अब आपको ये नोट सिर्फ आरबीआई के ऑफिस में बदलवाने का मौका होगा। बता दें कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि अभी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2,000 रुपए के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है। बता दें कि वहीं 96% से ज्यादा 2,000 रुपए के नोट बैंक में वापस आ चुके हैं, जिनकी वैल्यू 3,43,000 करोड़ है। इसमें से 87% नोट को बैंक में जमा किया जा चुका है। वहीं बाकी के नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। इससे पहले नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन आरबीआई ने इस डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया था। बता दें कि 7 अक्टूबर के बाद भी 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध बने रहेंगे। बैंक में नोट जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद 2,000 रुपए के नोट आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में नोट बदले या फिर जमा किए जा सकेंगे। एक बार में 20,000 रुपए तक के 2,000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। वहीं अगर इन्हें अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाना है तो 2,000 रुपए के कितने भी नोट इश्यू ऑफिस के जरिए जमा करवाए जा सकते हैं। और इसके अलावा लोग 2,000 के नोट डाक विभाग से भी आरबीआई के 19 इश्यू दफ्तरों को भेज सकते हैं। ये नोट का मूल्य संबंधित व्यक्ति के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2,000 रुपए का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1,000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह पर नए पैटर्न के 500 रुपए का नोट और 2,000 रुपए का नोट जारी किया गया था। हालांकि आरबीआई साल 2018-19 से 2,000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ वैल्यू के 2,000 रुपए के नोट नष्ट किए गए थे।
यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 रुपए के नोट अभी भी हैं, उन्हें 7 अक्टूबर 2023 तक किसी भी बैंक की ब्रांच में डिपॉजिट करने या फिर दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने को कहा गया था। लेकिन जिन लोगों ने तय तारीख तक ऐसा नहीं किया है, वे अब RBI के ऑफिस के द्वारा नोटों को एक्सचेंज या फिर बैंक अकाउंट में जमा करा सकेंगे। महाराष्ट्र में एक बड़ा ट्रेन हादसा टला। मुंबई पुणे रेलवे ट्रैक पर मिले थे पत्थर। उदयपुर जयपुर वंदे भारत के पटरियों पर भी पत्थर रॉड मिली थी। रेलवे अधिकारियों को 6 अक्टूबर को मुंबई पुणे रेलवे ट्रैक पर कई जगहों पर पत्थर रखे हुए मिले हैं। रेलवे स्टाफ को ट्रैक की जांच करने के दौरान घटना की जानकारी मिली। गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। सेंट्रल रेलवे के CPRO शिवाजी मानसूरे ने बताया कि घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3:40 की है। पुणे मुंबई अप लाइन पर हुई है। इस बीच हमारी पेट्रोलिंग टीम पहले से ही उस सेक्शन में थी। टीम ने पाया कि 5 अलग अलग जगहों पर ट्रैक पर बोल्डर रखे हुए हैं। इसमें एंटी सोशल एक्टिविटी की आशंका थी। इसके बाद टीम ने बोल्डर्स को तुरंत ही हटा दिया। फिलहाल मामले में रेलवे के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है। दरअसल हाल ही में उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रैक पर भी पत्थर और लोहे की छड़ें मिली थी। इसे लोकोमोटिव पायलटों ने देख लिया था और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था। NIA ने लॉरेंस की रिमांड कस्टडी मांगी। मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी भरे ईमेल में इस गैंगस्टर बिश्नोई की रिहाई की भी मांग थी। बता दें कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के नाम से अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप मैचों में खालिस्तान का झंडा फहराने की धमकी देने के बाद एक और कथित धमकी मेल आया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नाम पर बने हुए स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है और इसके साथ ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई की भी मांग की गई है। अब पाकिस्तान से स्मगलिंग की गई इसी ड्रग्स की तस्करी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड मांगी है। बिश्नोई फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अलग अलग राज्यों में 55 मामले दर्ज हैं। लॉरेंस पिछले 10 वर्षों से भारत की कई जेलों में बंद रह चुका है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई 2022 में कच्छ के मीठा पोर्ट से पाकिस्तानी नाव में 40 किलोग्राम ड्रग्स की जब्ती के मामले में अहमदाबाद की जेल में है। गुजरात ATS समुद्री सीमा से ड्रग स्मगलिंग की जांच कर रही थी। वहीं आपको बता दें कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए गुजरात ATS ने बिश्नोई और उसके साथियों के खिलाफ UAPA एक्ट के सेक्शन 18, 38, 39 और 40 के तहत शिकायत दर्ज की थी। बाद में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें कुछ आरोपियों पर NDPS अधिनियम के धारा 8C, 21C, 23C, 25 और 29 के तहत आरोप दर्ज किए गए। इसमें बिश्नोई के नाम शामिल होने पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में NIA ने बिश्नोई की रिमांड मांगी थी। NIA ने कोर्ट से कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान से आई ड्रग मामले का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान की मदद से बिश्नोई गुजरात से ड्रग की तस्करी करता था और आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल को हथियार मुहैया कराकर उसका समर्थन करता था। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।